हम इफिसियों की पत्री को 4 अध्याय को उसको आगे हम ध्यान करने पर हैं। Last week we have meditated till 22nd verse. हम लोग पिछले सप्ताह 4 अध्याय का 1 से 21 पद तक हम ध्यान किए हैं। Today we will meditate from verse 23 to 32. और आज हम और उसके 23 पद से लेकर के पूरे 32 पद तक हम ध्यान करेंगे। So we shall read from verse 23 to 32. तो हम लोग 23 पद से 32 पद तक बारी बारी से पढ़ेंगे। कृपया मेरे साथ पढ़ने में भैया सहायता करेंगे। डाडल भैया। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पाइयो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य को धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैभाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करेंगे। Our most gracious and the merciful God, और अति अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर पिता, the Lord of Lords and the King of Kings, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु हैं, the Almighty God, the Creator of the whole universe, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सारे सृष्टि का और सृष्टि करता है, merciful, gracious, compassionate, long-suffering God, अनुग्रहकारी दयालु अति विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर, we worship you, we adore the great name. प्रभु हम आराधना करते हैं, आपके नाम को अति ऊंचा करते हैं। You have loved us with an everlasting love. आपने हमसे अनंत कालिक प्रेम से प्रेम किया है। You have sent the only begotten Son, our Lord Jesus Christ, as an atonement for our sins. हमारे अपराधों के छुटकारा के लिए आपके एकलौते प्रिय पुत्र को हमारे प्रायश्चित के लिए इस संसार में भेज दिया। हम धन्यवाद देते हैं। You left all His glory, came to this earth, willingly suffered and died for our sins on the cross of Calvary. और स्वेच्छा से अपने आप को खाली किया और इस पृथ्वी पर आया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए कैलवरी के क्रूस पर चढ़ गया। इसके लिए हम धन्यवादी हैं। Buried and rose again on the third day. और वो मर करके तीसरे दिन जी उठे हैं। Father, we thank you for such a love you have shown towards us. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जो आपने महान प्रेम को हम पर दिखाई है। Lord, through this, through Thy word, you are preparing us for the eternal glory. प्रभु आपके वचन के द्वारा हमें अनंत कालिक महिमा के लिए तैयार कर रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। Thy word is living, powerful, and sharper than any two-edged sword. प्रभु आपका वचन जीवित, पवित्र और प्रबल और दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है। As we are meditating from the book of Ephesians, the grace be shown, we may understand the divine principles we ought to follow in our lives.
प्रभु जी, हम इस विषयों के पत्री के इन पदों के द्वारा जो हमारे जीवन में अद्भुत जो है और उसका भेद को प्रकट कर रहे, धन्यवाद देते हैं। Thank you for the portion of scriptures just we read. प्रभु जी, पढ़े हुए शास्त्र भाग के लिए हम धन्यवादी हैं। We claim the anointing of the Holy Spirit. प्रभु, हम पवित्र आत्मा का अद्भुत और अभिषेक का दावा मांगते हैं। Every work of the enemy by faith we rebuke and bind in your name. अंधकार की देखिए अनदेखी समझ शक्ति को आपके नाम में बांध देते हुए Make your time very edifying and joyful. प्रभु, ये समय हमारे लिए बहुत ही उन्नति का और आनंद का समय हो सके, प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Which, verse 23 says, be renewed in the spirit of your mind. और 23 पद कहता है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। So, in the spirit of our mind, we must be renewed. तो आत्मा में हम हमारे मन आत्मिक स्वभाव को नया बनाना है। The old man is still active and alive in our lives, but we have to put on the new man, and which is created in the righteousness and true holiness. जबकि पुराना मनुष्य जो भरमाने वाली अभिलाषा हमारे जीवन में काम करता जाता है, उसको उतार करके और नए मनुष्यत्व को पहन लेना है, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। God has given us the new man, the Holy Spirit. परमेश्वर हमें नया मनुष्य पवित्र आत्मा दिया है। See, we have to renew in our mind. और वो हमारे मन को नया करता जाता है। See, Romans chapter 12 verse 2. रोमियो की पत्री 12 अध्याय 2 पद में हम पढ़ते हैं, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भौती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। Not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. और इस संसार के सदृश नहीं, परंतु मन के नए हो जाने से। So this new man is created in God in the righteousness and true holiness. परमेश्वर जो है ये नया मनुष्य को और धार्मिकता और उसके पवित्रता के अनुसार सिरजा गया है। Two things we are mentioned here. One is the righteousness and the true holiness. दो बातें यहाँ लिखा है, एक पहला धार्मिकता है, दूसरा सच्ची पवित्रता। So the righteousness is imputed upon us. और ये धार्मिकता जो है हमारे ऊपर में आना है। See, in Romans chapter 3 verse 10 says, and as it is written, there is none righteous, not one. आइए देखते हैं रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय 10 पद में कहता है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। All our righteousness are like filthy rags. हमारे सारे धर्म के काम धार्मिकता है, गंदे मैले चितों के समान है। If anyone says that I have righteousness, this righteousness is like filthy rags. अगर कोई कहता है कि मैं धर्मी हूँ, तो उसकी धार्मिकता जो है एक मतले चिथड़े के समान है। See, Isaiah chapter 64 verse 6. देखिए यशायाह नबी की किताब 64 अध्याय और 6 पद में, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, और हमारी धार्मिकता के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है।
So no one righteous, none righteous upon this earth. और इस पृथ्वी पर कोई धर्मी नहीं है। It is Lord Jesus Christ who is righteous. He came to this world, died for our sins, and imputed His righteousness upon us. और प्रभु यीशु मसीह एकमात्र धर्मी है जो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया, दीन और खाली किया और हमारे लिए मारा गया, और उसने स्वयं की धार्मिकता को हमारे ऊपर में स्थापित किया है। So through the blood of Lord Jesus Christ, we are made righteous. और पवित्र लहू के द्वारा से हम धर्मी ठहराए गए हैं। Yeah, now we are made righteousness, the righteousness of God. अब हम परमेश्वर के अनुरूप हम धार्मिक बने हैं। What a blessed thing it is. ये कितना अद्भुत आशीष का है हमारे लिए। Book of Romans chapter 4. रोमियो की पत्री 4 अध्याय Verse 11, last portion. 11 पद के आखिरी भाग को पढ़ते हैं। That righteousness might be imputed unto them also. और लिखा है जिसने धार्मिकता पर छाप हो जाए। Then again you verse 22. 22 पद में, इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। So righteousness of God is given to us through the sanctification by the blood of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा, पवित्र करने के द्वारा हमें धार्मिकता दिया गया है। Then again we are told about true holiness. और वहाँ हम उसके बाद देखते हैं और सच्ची पवित्रता, सत्य की बोल रहा है, सत्य की पवित्रता। God is holy. परमेश्वर पवित्र है। He wants His children to be holy all the days of their lives. और वो चाहता है कि उसके बच्चे सारे दिनों में पवित्र बने रहें। Leviticus chapter 11. लेवी व्यवस्था 11 अध्याय And verse 44 and 45. और उसके 44 और 45 पद में पढ़ते हैं। Obviously, ye shall therefore be holy, for I am holy. कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, कहता है। So God is holy. He wants us to be holy. परमेश्वर पवित्र है, इसलिए वो चाहता है कि हम भी पवित्र बने। So the new man's quality is righteousness and true holiness. और जो नया मनुष्य का जो स्वभाव है वो धार्मिकता और सच्ची पवित्रता है। So now verse 25 says, आइए उसके बाद 25 पद कहता है, wherefore putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are the members of one another. इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। So we children of God should not lie. तो हम परमेश्वर के बच्चे होते हुए हमें जो है कि झूठ नहीं बोलना है। Lie belongs to the devil. ये झूठ जो है और दुष्ट शैतान की ओर से है। Jesus Christ says in John's Gospel chapter 8 verse 44, Satan is a liar. प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय का 44 पद में कहता है, शैतान झूठा है। In the Garden of Eden, and he came to Eve and said, if you eat, surely you will not die. God said, the day when you eat this fruit, you will die. But Satan said, surely you will not die.
तो वो आदम और हवा के पास आदन के वाटिका में शैतान आ करके और हवा को कहता है तुम इसको खाओगे तो नहीं मारोगे, और परमेश्वर कहता है, कहा है कि पहले जिस दिन तुम इसको खाओगे तुम उसी दिन निश्चय मर जाओगे। So Satan speaks always contrary to the word of God. और हमेशा शैतान जो है कि परमेश्वर के वचन के विरोध में बातें करता है। He is a liar. वो झूठा है। So we must be very careful as a believers. We should not speak lie. और हम विश्वासी होने के नाते हमें बहुत ही सावधान रहना है, झूठ नहीं बोलना है। And we read in 1 John chapter 2:21 that there is no lie is of the truth. और हम इस बात को और पहला यूहन्ना 2:22 में पढ़ते हैं, और उसमें कोई झूठ नहीं है। So children of God should not tell lie. तो परमेश्वर के बच्चे और उसमें झूठ नहीं बोलना है। Yeah, this lie, all those who tell lie, they will be cast into the lake of fire. और जो कोई भी झूठ बोलेगा उसे नरक के अग्नि में डाल दिया जाएगा। Yeah, so Revelation chapter 22 verse 15. और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और 20 पद। अंकल रेफरेंस 15. हाँ 22 का 15 पद। परंतु कुत्ते और टोने और व्यभिचारी, हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। So lie is very dangerous. तो हम देखते हैं कि वो झूठ बहुत ही भयानक है। In the early church, Ananias and Sapphira, they told the lie to Peter. और प्रथम कलीसिया में हनन्या और सफीरा नाम के और जो लोग हैं वो पतरस को आकर के झूठ कहा है। That we read in Acts Apostle chapter 1:1-11. और हम इस प्रेरितों के काम में हम देखते हैं Acts Apostle 5 अध्याय में 1 से 7 पद तक हम देखते हैं। So here we how they told a lie to the Holy Spirit. और हम देखते हैं कैसे उन्होंने और पवित्र आत्मा से झूठ कहा है। So because of that, both they died. इसी कारण वे दोनों अब मर गए हैं। What a terrible condition it is. ये कितनी ही भयानक परिस्थिति है। So we must be very careful. Sometimes we are tempted to tell a lie, but that small lie will bring lot of damage in our lives. तो ये बहुत बड़ी परीक्षा और ये घड़ी होती है कि हमें झूठ कई बार बोलना, लेकिन एक छोटी सी झूठ जो है बहुत भयंकर और दशा को लेकर के आती है। Acts Apostle 5 verse 4. प्रेरितों के काम 5 अध्याय का 4 पद। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या वह तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। Not lie unto men but unto God. हाँ, मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। So terrible loss in the life of Ananias and Sapphira. तो भयंकर हानि, जीवन की हानि हनन्या और सफीरा के जीवन में आया है। Then come back to book of Ephesians chapter 4. तो उसके बाद हम इफिसियों के पत्री 4 अध्याय में आते हैं and verse 26.
उसके 26 पद को be angry and sin not, let not the sun go down upon your wrath. क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। So here anger is an emotional arousal caused by some displeasure. और ये जो क्रोध जो है एक बड़ा ही संदेश वाहक है, ये जो है इमोशनली आ जाता है और Angry is भयंकर not, आता है। yeah. Angry itself is not a sin, but it leads to sin. क्रोध जो है एक पाप नहीं है, लेकिन वो पाप की ओर अगुवाई करता है करने के लिए। Suppose tells something and we get angry, but this anger should not lead to sin. और उदाहरणता जो क्रोध करता है और वो तो नहीं है, लेकिन उसको पाप की दिशा की ओर ले जाता है वो। We are mentioned about the holy anger of God in the scriptures. हम पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र में एक धर्मी का एक पवित्र क्रोध भी है। Jesus Christ, he got angry when he saw the temple of God filled with all merchandise. जब प्रभु यीशु मसीह क्रोधित हो गए, उन्होंने जब देखा कि मंदिर के अंदर में सारे व्यापार का काम चल रहा था। Matthew's Gospel 21:12-13. मत्ती 21 अध्याय और 12 से 21 पद में हम पढ़ते हैं। Please read. मत्ती सुसमाचार 21 अध्याय 12 पद से। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और शराबों के पीड़े और कबूतर बेचने वाले की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बनाते हो। That's a holy indication of... okay. Yes. That is the holy indignation of Lord Jesus Christ. और ये परमेश्वर के पवित्रता को सूचित कर रहा है। So we children of God, sometimes when something goes wrong, we may get anger, but this anger should not lead to sin. तो परमेश्वर के बच्चे होते हुए कई बार हम क्रोध करते हैं, परंतु क्रोध जो है कि पाप की दिशा की ओर ना ले जाए। So here we are told, verse 26, be angry, but sin not. Let not the sun go down upon your wrath. तो कहता है 26 पद में, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। So that means reconciliation is important, telling the fault why we got angry and all things to be settled down. तो इसका मतलब जो है कि हमें जो है कि एक दूसरे से मेल मिलाप कर लेना है और मेल मिलाप करके सारा कुछ हमें जो है समाधान कर लेना है। So we children of God, we must peace with all time. तो हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हर समय हमें जो है मेल मिलाप शांति से रहना है। If we entertain that anger in our life, it will bring lot of damage. The devil will take opportunity and he will make us to do sin. Neither give place to the devil. Verse 27. और हम जो है मनोरंजन के लिए क्रोध नहीं करना है। अगर क्रोध अगर हम कर लेते हैं तो तुरंत जो है कि शैतान जो है अवसर ले लेता है, पर यहाँ लिखा है और ना 27 पद ना शैतान को अवसर दो। Then thirdly we see that verse 28, let him that stole steal no more, but rather let him labor working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth. और तीसरा बात हम देखते हैं कि चोरी करना वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने से अपने हाथों से परिश्रम करे
इसलिए कि जिससे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। So this steal not is one of the commandments in the 10 commandments. और ये जो है 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है ये चोरी के विषय में। So in the 10 commandments, this is one of the commandments. और ये एक आज्ञा है 10 आज्ञाओं में से। See Exodus 20. देखिए निर्गमन उसके 20 अध्याय में verse 15. 15 पद में, तू चोरी ना करना। So this is God's commandment. We should not steal. ये परमेश्वर की आज्ञा है जो अब तक है। Whether what is not belongs to us, we should not take by any reason. जो कुछ हमारा नहीं है उसको किसी भी कारण से उसे नहीं लेना है, उठा लेना है। So the stealing it damages our spiritual life. हमारे आत्मिक जीवन को बहुत नुकसानदेह करता है। We are told about Judas is a thief. One who is stealing is a thief. और यहाँ पर यहूदा के बारे में भी कहता है कि वो एक यहूदा जो है एक चोर था। See, Satan is addressed as a thief. और शैतान को भी चोर के साथ जो है उसको और प्रकट किया गया है। The thief comes to steal and destroys. Verse John's Gospel 10:10. यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय के 10 पद में हम पढ़ते हैं, चोर चोरी करने घात करने के लिए आता है। And here we find this Judas in John's Gospel 12 verse 6 told us he turned Judas into a thief. और यूहन्ना सुसमाचार का 12 अध्याय का 6 पद में यहूदा के बारे में कहता है कि उसने और मुड़ करके जो है चुरा लेता है। 6 पद में लिखा है, और उसके थैली रहता है, जो कुछ डालता है वह निकाल लेता है। In this world we find there are many people they steal others. और इस पृथ्वी पर बहुत सारे और इस संसार में लोग हैं ऐसे करते हैं। As children of God we should not steal what is not belong to us. और परमेश्वर के बच्चे होते हुए हमारे पास ये जो है नहीं रहना है। What we have to do? और हमें क्या करना है? Yeah, we have to work, we have to earn, and we have to give. हमें काम करना है, कमाना है और हमें बांट देना है। See, in the very Garden of Eden also, God told Adam and Eve to keep the garden. और देखिए आदन के वाटिके में भी आदम और हवा को परमेश्वर ने क्या किया है कि उन्हें काम करना है वहाँ पर। So working with our own hands, earning money, and so when we have, we will not tempted to steal. और हमें जो है काम करना है, कमाना है और परीक्षा में नहीं फंसना, और हमारे जीवन में ऐसा अब तक नहीं रहना है। Why people they steal? Because they don't have, and to satisfy their needs they steal. और ये क्यों इसलिए चोरी करते हैं और अभी तक लोग, क्योंकि वे उसके अपने स्वयं की कमाई से संतृप्त नहीं होते हैं, इसीलिए वो चुराते हैं। To avoid stealing, we all must work. सारे चोरी के कामों से और सावधान रहना है, बचना है। Apostle Paul, though he was a servant of God, yet he worked with his own hands. और पौलुस प्रेरित जो है, देखिए वहाँ पर कहता है पौलुस और वो सेवा कर रहा है, फिर भी वो अपने हाथों से कमा रहा है।
Acts of Apostles 20 verse 34 and 35. प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और 14 पद में, 3 और 4 पद में, 34 and 35. सॉरी, और 34 और 35 पद में है, 34 और 35 पद। आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। So he worked, labored for his necessities and for others. और उसने अपने हाथों से काम किया स्वयं के लिए और दूसरों के लिए। No believer should be a lazy person. He must be a hard working person. और विश्वासी लोग जो है और आलसी नहीं होना है, कमजोर नहीं होना है, लेकिन और कड़ा परिश्रम करना है। Working hard for ourselves and for others. और कठिन परिश्रम स्वयं के लिए और दूसरों के लिए। In 2 Thessalonians chapter 3, और दूसरा थिस्सलुनीके 3 अध्याय में we are told those who don't work, they should not eat. वहाँ लिखता है जो काम ना करे वो खाने भी ना पाए। Verse 8 to 10, please read. तो उसके 8 से 9 पढ़ते हैं। और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो, यहाँ तक कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं कि तुम हमारी सी चाल चलो। 10. क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। Now, what is a strong instruction? ये देखिए कितना और मजबूत ये संदेशा है। So believers must be active and hardworking. और विश्वासी लोग दृढ़ होना है और कड़ा परिश्रम करना है। You have to pray, Lord, give me strength. I may work hard. I may earn. I may give to you and give to others. That spirit when comes, God helps us to work hard. तो परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे इतना सामर्थ्य दें कि मैं कड़ा परिश्रम कर सकूं, कि आपको दे सकूं, आप दूसरों को दे सकूं। ऐसे अगर प्रार्थना करते हैं, प्रभु का आत्मा हमें ऐसे सामर्थ्य भर देगा। Whatever it may be the work, we have to work. We should not steal, but we have to work hard, earn our money. जो कुछ भी काम करना है उसे बड़ा ही और परिश्रम करना है, कड़ा परिश्रम करना है और पैसे कमाना है और दूसरों को भी देना है। Young people especially, they must be very much active. As soon as they finish their job, studies, they must take up some job. They have to earn. They should not be idle. तो जवान लोग विशेष करके और जो कुछ भी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद ही और उसको नौकरी करना है, परिश्रम करना है, ऐसे ही बेकार में नहीं पड़े रहना है। Yeah, some people when you ask after studies, they say, "What are you doing?" "Uncle, I am Kali." They say, "Kali, no job." हाँ, बहुत लोग पूछते हैं और क्या कर रहे हो? अंकल मैं खाली हूँ, बेकार हूँ, कोई नौकरी नहीं है। Yeah, no Kali, you have to work. You do labor work also. खाली नहीं रहना और काम करना है, परिश्रम भी करना, मजदूरी के समान भी करना है। Any job comes on your way, you do. Small job. Don't think, I have so much studied, how I will do this work. You have to earn money. You have to do any work except stealing. और
कोई भी काम हो, छोटा काम हो भी करना है, खाली नहीं रहना और करना है, कुछ भी कमाना है, छोटा काम को भी प्रभु करने के लिए अगुवाई करेगा। Yeah, when we don't work, our brain will become devil's workshop. अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारा जो दिमाग में शैतान का कारखाना बन जाएगा दिमाग। So when we are not in karkhana, Satan will make our brain as a karkhana. हम कारखाना में काम नहीं करेंगे तो हमारा दिमाग को शैतान कारखाना बना देगा। So we must be hard working. और इसके लिए हमें कड़ा परिश्रम करना है। Yeah, many people, successful people in their lives, all are hard working. और बहुत सारे जो सफल लोग हैं वो कड़ा परिश्रमी लोग हैं। So we should not steal, but we got to work hard and earn for ourselves and for others. और हमें जो है इस चोरी नहीं करने का है और हमारे लिए दूसरों के लिए परिश्रम करना है। So every Jew will take up some professional course, and they will study. They will not like great courses at 10th class. They study some vocational course. Any vocation they will do. और जो यहूदी लोग जो हैं और जो कुछ भी वो कोर्स करते, पढ़ाई करते हैं और उसको पढ़ाई करते हुए कुछ ना कुछ जो है कि काम भी करते हैं। See, this Moses, he was taking care of sheep. देखिए अब मूसा जो है भेड़ों को चरवाही भी कर रहा है। Yeah, before God called, he was taking care of sheep, shepherd. वो परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए बुलाहट दिया, इससे पहले वो भेड़ों को चरवाही कर रहा था। When God called Gideon, he was threshing wheat. और जब गिडियोन को परमेश्वर ने बुलाया वो उससे पहले जो है गेहूं को और साफ कर रहा था। And David was feeding his flock, father's flock. दाऊद जो है पिता के भेड़ बकरियों को चरा रहा था। And when God called the disciples, they were catching fish, fishermen. और जो चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाहट दी उससे पहले वो मछलियों को पकड़ने का काम कर रहे थे। Jesus himself was a carpenter. प्रभु यीशु मसीह स्वयं और वो एक बड़ाई थे। Then you see the importance of working. God wants all those who are active and alert. और देखिए इन सारी बातों के द्वारा प्रभु हमेशा जो है कि और तैयार रहना है और काम को करते रहने के लिए वो कहते हैं। Now thirdly we see in verse 29. और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ 29 अध्याय 29 पद में 4 का 29 में, Let no corrupt communication proceed out of your mouth. कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। See, speaking filthy words tell the abundance of our heart. और ये जो गंदी बात जो है मुंह से निकलता है तो हमारे मन में भरा रहता है। Matthew's Gospel 12 verse 34. और मत्ती का 12 अध्याय का 34 पद में हम पढ़ते हैं, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। So what is in our heart? If our heart is filled with goodness, good words will come. Heart is filled with filthy things, and the filthy words only will come out of our mouth. तो इसलिए हम देखते हैं कि हमारे मन में क्या है। अगर हमारे मन में भली बातें भरा हुआ है तो भली अच्छी बातें निकलेगी, अगर हमारे हृदय में बुरी बातें भरा है तो बुरी बातें निकलेगी। A sinner's mouth is full of cursings and bitterness. Romans 3:14. रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 14 में मुंह में जो है, मैं इस पद को पढ़ना चाहता हूँ, उसमें
मुंह से बुरी बुरी बातें जो है उसके मुंह में से निकलती है। So our talk with others and must be full of righteousness, full of pleasantness, not to grieve God and others. तो इसलिए हमारे मन में, हमारे मुंह से और मधुर बातें, अनुग्रह की बातें और प्रशंसा परमेश्वर की बातें निकले हमारे और परमेश्वर और दूसरे लोगों के लिए। In Colossians chapter 3:8 also we are told filthy communication should not come in our mouth. कुलुसियों के पत्री 3 अध्याय में भी हमारे मन से बुरी बातें नहीं निकलना है बोलकर लिखा है। Colossians 4:6 says, "Let your speech be always with grace and seasoned with salt." और कुलुसी 3:6 में अनुग्रह की बातें निकलना है बोल के लिखा है 12 पद में। These earthly people, they will speak always filthy words. In their common communication also, they use some filthy words. That is their way of life. तो ये जो पृथ्वी पर के जितने सारे मनुष्य हैं, उनके मुंह से गंदी बुरी बातें ही हमेशा निकलती है, उसी से ही वो लोग का आदान प्रदान संवाद चलते रहता है। Now we put on new man. The new man cannot speak filthy words. He will speak the words of grace. अब जबकि हमने नया मनुष्यत्व को धारण कर लिया है, तो नई बातें और अनुग्रह की बातें प्रभु के लोगों के मुंह से निकलना है। Lord Jesus Christ, during his 3.5 years earthly ministry, his words were full of grace, full of comfort, and full of strength to others. तो प्रभु यीशु मसीह इस देह के दिनों में 3.5 साल की सेवकाई में उनके मुंह से हमेशा अनुग्रह की बातें और उनके द्वारा सामर्थ लोग पाते थे, ऐसे बातें निकलती थी। So we children of God, purchased by the blood of Jesus Christ, we must have that quality is of our Lord Jesus Christ. तो हम भी, आप जब परमेश्वर के बच्चे होते हुए, लहू से खरीदे हुए होने के नाते, हमारे जीवन के द्वारा भी ऐसे अच्छी बातें प्रभु हमें हमारे जीवन से प्रकट करे। Verse 29 और 29 पद 4 का 29, please read. कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। So that which is good to the use of edifying must come out of our mouth. और ये जो है वही निकलना चाहिए जो दूसरों के उन्नति के लिए उत्तम हो। So let us resolve to live a life which is acceptable unto God. और ऐसे और उन्नति का जीवन, सफल जीवन प्रभु के दृष्टि में जीने के लिए हमें सहायता मिले। Then fourthly, और चौथा verse 30 पद, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। we are sealed by the Holy Spirit of God. और हमें पवित्र आत्मा की छाप दिया गया है। That we read in Ephesians chapter 1 verse 13. इस पद को, इस बात को हम इफिसी 1 अध्याय का 13 पद में पढ़ते हैं। When our sins are forgiven, we are sealed by the Holy Spirit of promise. और जब हमारे पापों की क्षमा हो गई है, तब हमारे लिए और मूल्यों के लिए, छुटकारे के लिए मीरास का बयान का छाप लगी है। We should not grieve the Holy Spirit of God. पवित्र आत्मा की छाप लगे, इसलिए हमें उसको जो है शोकित नहीं करना है। Whatever that He says we have to live in our lives, we must live so that the Holy Spirit will be rejoicing, not grieved. जबकि हमें जो जीवन मिला है, ऐसे जीवन को जीना है जिसे पवित्र आत्मा और आनंदित हो, ना कि दुखित हो जाए। All bitterness, wrath, anger, clamor, evil speaking,
put away from you with all malice. Verse 31. 31 पद के अनुसार सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। These are all bitterness. ये सब प्रकार की बातें कड़वाहट है। Nobody likes bitterness, you know. और कोई भी कड़वा पसंद नहीं करता है। All they like is sweetness. और सभी को मीठा पसंद है, अच्छा पसंद है। Bitterness should not be entertained in our lives. और ये कड़वाहट हमारे जीवन को आनंदित नहीं करती है। But instead we must have a love, a tender heart, forgiving one another, how Christ has forgiven us. Verse 32. और 32 पद के अनुसार हम एक दूसरे पर कृपालु, करुणामय और परमेश्वर ने मसीह में जो तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। Verse 32 says, be kind one to another. और 32 पद में कहता है एक दूसरों पर कृपालु बने रहो। Tender hearted. करुणा में बने रहो। Forgiving one another. एक दूसरे को क्षमा करो। How much we have to forgive? How Christ has forgiven us, that we have to forgive. और कितना क्षमा करना है? परमेश्वर ने मसीह में जैसे हमारे अपराध क्षमा किया वैसे क्षमा करना है। One day the disciple Peter, he came to Lord Jesus Christ, Father, Lord, how many times shall I forgive my brother? हर एक दिन पतरस प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के कहता है, प्रभु मैं कितना बार क्षमा कर सकता हूँ? Shall I forgive him 7 times? क्या मैं 7 बार क्षमा करूँ? What did the Lord say? और प्रभु ने कहा 70 times 7 you have to forgive. 7 गुना के 70 गुना के 7 बार जो है, That means 7 बार के 70 गुना क्षमा करना है। That means umpteen time to forgive. मतलब और सदा तक के लिए क्षमा करना है। In Matthew's Gospel 18, the Lord speaks about the parable. और मत्ती सुसमाचार का 18 अध्याय में एक दृष्टांत दिया है। Chapter 18, 21 and 22, please read. 18 का 21 और 22 पद। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। Then Jesus he told a parable. और तब इस दृष्टांत को बताने पर There was one servant for a master. He owed him 10,000 talents. और इस दृष्टांत में एक और उसका मालिक जो है लेखा 10,000 तोड़े का कर्जदार था मालिक का। राजा का। Then the servant asked his master, please have mercy on me, and so the master forgave him. और जब उस दास ने अपने स्वामी से क्षमा मांगी, है प्रभु मैं क्षमा कर दे, मैं सब चुका दूंगा, तब उसने गिर करके क्षमा मांगी तो उसने उसका सब कर्ज को क्षमा कर दिया। Verse 27. 27 पद में, तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। So much, 10,000 talents, maybe some crores of money. बहुत सारा हो सकता है, ये अभी के युग में ये करोड़ रुपया हो। So now this servant, he saw his fellow servant, he owed him only 100 pence. और उसके बाद उसके जो साथी संगी दास को वो मिला और वो संगी दास केवल 100 दिनार का कर्जदार था। Then he put him in prison and he is begging, please forgive me, I will give, like that he says. But that servant did not forgive him.
but putting him in prison. तो तब उसने पैसा गला घोंट कर पैसा मांगने लगा, जो कुछ तू कर्ज है भर दे। पर उसका संगी दास ने उसको विनती करके कहने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। पर उस व्यक्ति ने ना माना और जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया। So 28 to 30. और देखिए 28 से 30 पद में लिखा है, परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसको 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वही रहे। So the fellow servants saw a very terrible thing, went and told the master, oh, you forgave him, that man, 10,000 talents, and he did not forgive his servant 100 pence. Oh, the Lord was angry, asked him and called that servant. तो उसके बाद देखते हैं कि उसके संगी दास जो यह हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, है दुष्ट दास, तुझसे जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा पूरा कर्ज क्षमा कर दिया है। Why you did not forgive your servants talents? और तुमने अपने और जो साथी को क्यों दया नहीं किया, अपने संगी दास पर क्यों दया नहीं किया, करना चाहिए था। 32 to 33. और 32 से 33। तब उसने स्वामी से उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था। So he is asking, you should have compassion on the fellow servant. और उसने पूछा, क्या संगी दास पर दया नहीं करना चाहिए था। So the Lord was very wroth. तब उसका स्वामी बड़ा क्रोध से भर गया। He put him delivered him into the tormentors. Verse 34. और 34 पद में लिखा है, उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया। It's a lesson for us. यह हमारे लिए एक सबक है। Lord has forgiven all our trespasses. और प्रभु सारे अपराधों को हमारा क्षमा कर। We also have to forgive one another. और ऐसे हम एक दूसरे के अपराध को क्षमा कर सकें। Verse 35. और 35 पद में, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने स्वामी को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। The new man, put on the new man, Lord Jesus Christ, who forgave the thief even on the cross, and who forgave his tormentors, said, Lord, Father, forgive them, they know not what they do. यहाँ हम देखते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह के समान नया मनुष्य को धारण करना, क्रूस के ऊपर में चोर जो लटका हुआ था और वो चोर और लोग जो है कि विनती कर रहे थे, तो उसने भी प्रभु यीशु मसीह ने उस चोर को क्षमा कर दिया। इसे क्षमा करना है। So put on the new man. तो नया मनुष्य को पहन लेना है। So we children of God, we old man's nature we must leave. Put on the new man day by day. तो हम परमेश्वर के बच्चे संतान होते हुए पुराना मनुष्य को उतार डालना है और नए आत्मिक स्वभाव में नया मनुष्य को पहनना है। When Graham Staines and his two sons were burnt alive in Odisha, and Esther, his wife said, I have forgiven them. और जब उड़ीसा में हम देखते हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ग्राहम स्टेन्स, हाँ ग्राहम स्टेन, उनके दोनों बच्चों को लेकर
मनोहरपुर जगह उस एरिया में सेवा कर रहा था। उनकी पत्नी एस्तर, देखिए दोनों बच्चों को उनका पति को जला दिया, तो उनकी जो है उनकी पत्नी एस्तर ने सब उनके पाप को क्षमा कर दिया है। Gladys, her name is Gladys. Gladys हाँ, Stein. उनकी पत्नी का नाम है ग्लैडिस स्टेन है। Esther is his daughter. हाँ, उनकी जो बेटी है वो का नाम एस्तर है। She has the spirit of forgiveness, spirit of Christ. उस बहन का अंदर में और मसीह का मन है, मसीह का आत्मा है, क्षमा वाला। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करेंगे। Our living loving Father, हमारे जीवित और प्रेमी परमेश्वर, we thank you and praise you for the meditation of the word. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस पवित्र वचनों को ध्यान मनन करने में सहायता किया। Lord, you want we to put on the new man. प्रभु हमें नया मनुष्य को पहन लेना है, Created in the righteousness and true God, true holiness of God. और जो सत्य की धार्मिकता और पवित्रता के अनुसार सिरजा गया है। Help us not to tell lie. अब सहायता करें कि हम झूठ ना बोलें। Help us not to get angry. प्रभु आप सहायता करें कि हम क्रोध ना करें। Help us not to steal, but to work hard. प्रभु आप सहायता करें कि चोरी ना करें वरन और कठिन परिश्रम करने वाले बने। Help us not to speak filthy words, but the words of grace, edifying, may come out of our mouth. प्रभु जी आप सहायता करें कि गंदी बात मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो दूसरों के और स्वयं के उन्नति के लिए हो। Help us not to grieve the Holy Spirit of God. प्रभु जी आप सहायता करें कि हम पवित्र आत्मा प्रभु को हम शोकित ना करें। Take away all the bitterness in our lives. प्रभु हमारे अंदर के सारे कड़वाहट को निकाल दीजिए, प्रार्थना करते हैं। And all the bitterness, wrath, anger and clamor, evil speaking, we must take away in our lives. हमारे अंदर के पिताजी प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, वैरभाव सब कुछ दूर किए जाए, प्रार्थना करते हैं। We may be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another. प्रभु जी एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय बने और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करने वाले बनाए, सहायता करें। How God for Christ's sake has forgiven us. प्रभु जैसे परमेश्वर ने मसीह में क्षमा किया वैसे क्षमा करने वाला बनाइए। Lord, we cannot do with our own things these things, but may the Holy Spirit help us to live a life which is pleasing Thee. प्रभु हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम ऐसे जीवन बिताएं। पवित्र आत्मा प्रभु के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप हमारी सहायता करें, हम ऐसे जीवन बिता सके। Bless all Thy people and protect everybody and prepare all for Thy coming. प्रभु हरेक को आप रक्षा करें और प्रभु जी संभाले और प्रभु के आगमन तक के लिए आप तैयार करें। In Jesus' precious name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन।